पापियों को बचाने आया यीशु। ऊंची आवाज में बोलिए, पापियों को बचाने आया यीशु। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु का जन्म मरियम जी के द्वारा उनके गर्भ में हुआ। हालेलुया। पापियों का उद्धार करने के लिए, पापी को बचाने के लिए, पाप की लत से जकड़े हुए व्यक्ति को बचाने के लिए, जो पाप में सुबह दोपहर शाम दिन व्यतीत करता है, यीशु उसको बचाने के लिए जन्म ले चुके हैं। यीशु से बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आमीन। पापी मालूम किसको कहते हैं? जो बार बार गुनाह करे और बार बार पश्चाताप करे। पाप हो जाता है और जब प्रार्थना करते हैं तुरंत वो पाप बार बार याद आता है, फिर हम पश्चाताप करते हैं, ओह प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बार दुष्ट आत्मा को निकालते समय बहुत से लोग पश्चाताप करते, प्रभु मुझे माफ कर दे, ओ ये दुष्ट आत्मा कहीं मेरा भेद ना खोल दे। पश्चाताप। बहुत से लोग प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं मैं कैसा हूं, आपसे क्या छिपा है, और वो पश्चाताप करते हैं। बहुत बार बहुत से लोग आराधना में जाने से पहले पश्चाताप करते हैं। बहुत से लोग प्रभु बोझ लेने से पहले पश्चाताप करते हैं। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से पश्चाताप करते हैं। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर कितना महान है, वो फिर भी हमारी इच्छा को पूरी करता और कहता, जा मैंने तुझे क्षमा किया। लेकिन क्यों प्रभु यीशु क्षमा करते हैं? बार बार क्यों क्षमा करते हैं? इसलिए कि आप आगे से पाप ना करें। बाइबल कहती है जा फिर पाप, यीशु ने कहा जा फिर पाप, यदि तू फिर पाप करेगा तो गिल्टी फील होगी, यदि तू फिर पाप करेगा तो आप निराश हो जाएंगे, यदि फिर पाप करेंगे तो श्राप आपके जीवन में आने के लिए तैयार होंगे। समझ पा रहे हैं? जब तक आप सॉरी नहीं बोल देते तब तक आप परेशान रहेंगे। जब तक आपको सॉरी बोलकर आपको माफी नहीं मिल जाती तब तक आपके अंदर परेशानी रहेगी। इसलिए यीशु कहते हैं ऐसे काम ही ना करो जब सॉरी बोलना पड़े। और सॉरी का मतलब होता है फिर दोबारा गलती नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जगत में आए। पौलुस ने कहा जैसे कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, क्यों पौलुस जी ने अपने आप को पापी कहा? जबकि पौलुस जी यीशु पर विश्वास करते थे, जबकि यीशु का प्रचार करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पापी क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो कलीसियों को सताते थे, कलीसियों का विरोध करते थे, बहुत से लोगों को बुरा भला कहते थे, बहुत से लोगों को गंदा बोलते थे और बहुत से लोगों में गलतियां निकालते थे। पौलुस जी कहते थे ये व्यक्ति ठीक नहीं, वो व्यक्ति ठीक नहीं, इसमें वो पाप, उसमें ये गलती, मुझे इसके अंदर पहले इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, मुझे ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये बहन ठीक नहीं लग रही, मुझे ये भाई ठीक नहीं लग रहा। याद रखिएगा यदि आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप भी पौलुस की लिस्ट में खड़े। और पौल ने कहा मैं पापी हूं, लेकिन पौलुस ने कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। एक और बात के कारण कहा क्योंकि पौलुस यीशु के चेलों को मारता था। पौलुस जी यीशु के लोगों को परेशान करते थे। याद रखिएगा जब आप भद्दा बोलते हैं और कोई परेशान हो जाता है तो खुदा भी परेशान हो जाता है। पौलुस ने जब गलत बोला तो परमेश्वर के बहुत से लोग परेशान हो गए, और जब बहुत से लोग परेशान हो गए तो यीशु भी परेशान हो गया। हाँ या ना?
यदि आपको कोई सता रहा है, यदि आपके ऊपर कोई सतावट दे रहा है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, यदि आपको कोई धमकी दे रहा है और आपको कहता तूने यीशु पर विश्वास कर कर धर्म बदल लिया है, तूने यीशु को अपना जीवन दिया है, इसलिए तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू ठीक नहीं है। हो सकता है यीशु के नाम के कारण आपके परिवार के बहुत से सदस्य ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक्सेप्ट कीजिए और कहे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप पापियों को बचाने के लिए आए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पापी ही थे, जब हमें सजा मिलने पर ही थी कि ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मर गया। पाप की मजदूरी मौत है और उस मजदूरी को यीशु ने, आपकी और मेरी मजदूरी को यीशु ने ले लिया और हमें उसने मुफ्त दान अनंत जीवन दे दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप आपको और मुझे हंसने खेलने नहीं देता, पाप आपके और मेरी हंसी को चुराने की ताकत रखता है, पाप आपके जीवन में असफलता को लाने की ताकत रखता है, पाप आपके जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है, पाप आपके जीवन के अंदर बहाने बनाएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं आज मैं उद्धार नहीं पाऊंगा, मैं कल पाऊंगा, आज मैं अपना जीवन यीशु को नहीं दे सकता, मैं कल दे दूंगा, कल पक्का, कल पे कल। और अचानक पता लगता है कि घटना हुई, दुर्घटना हुई और उसकी डेथ हो गई और वो कभी अपना जीवन यीशु को दे ही नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं वो वक्त जब आए, जब तलवार उसके हाथ में हो और वो न्याय कर रहा हो, उसके आने से पहले अपना जीवन यीशु को दे दो, क्योंकि वो दंडित लोगों को सुरक्षित करना चाहता है, वो पापी लोगों को पवित्र बनाना चाहता है। पाप आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, पाप नहीं चाहता कि आपकी ग्रोथ हो। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है इजरायली लोग जब पाप में थे, इजरायली लोग जब अपने कमरे के अंदर, इजरायली लोग जब गुप्त में, इजरायली लोग जब अपने परिवार के अंदर, इजरायली लोग जब अपने माता पिता से छिपकर, इजरायली लोग जब मूसा से छिपकर पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर ने देख लिया, और 40 साल तक, कितने 40 साल तक पूरे जंगल में केवल पाप के कारण वो एक ही जगह घूमते रहे, उनकी आत्मिक ग्रोथ रुक गई, वो आगे उन्नति नहीं कर पा रहे थे, जहां उन्हें पहुंचना था वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे। जो आशीषें उन्हें 2 साल में मिलनी थी, वो आशीषों को 40 साल लग गए। किस किस को समझ आ रही है? पाप आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, पाप आपको आशीषित होने से रोक सकता है, पाप आपके मुख पर चमकने वाले प्रकाश को मिटा सकता है, पाप आपको आत्महत्या के लिए तैयार कर सकता है, पाप आपको सुसाइड का प्रेशर दे सकता है, पाप आपको दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराइयां, दूसरों के अंदर लड़ाइयां झगड़े पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाप आपकी सृष्टि को खत्म कर सकता है, पाप आपकी दृष्टि को बिगाड़ सकता है। पाप ने आदम और हवा की सारी घर गृहस्थी को खराब करके रख दिया, पाप ने आदम और हवा को बेघर कर दिया, पाप ने आदम और हवा के जो रिलेशनशिप थे परमेश्वर के साथ उसको तोड़ दिया। पाप आपके बेस्ट रिलेशंस को तोड़ सकता है। किस किस को सुनाई दे रहा है? पाप आपके बेस्ट रिलेशन को तोड़ सकता है। पाप के कारण आप आशीषित होने से वंचित हो सकते हैं।
पाप आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, पाप आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा, पाप आपको व्हाट्सएप में ज्यादा बिजी करेगा। यही लगा रहे। पाप आपको अलग अलग पिक्चर्स दिखाएगा, पाप आपको अलग अलग वीडियोस दिखाने के लिए प्रेशर देगा, ये वीडियो देखता रहे। पाप आपके जीवन के अंदर लुक्का छुपी का खेल खेल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं पापियों को बचाने आया हूं। अब तक आपने पाप के विषय में जो जो सुना है, इन सारी बातों को प्रभु यीशु ने अपने पांव के तले कुचल दिया। पाप के ऊपर यीशु ने जय पाई है, पाप को यीशु ने हरा दिया है। इसलिए यीशु कहते हैं, है पाप पीछे आ, पीछे आ। आपकी नाकामी, आपकी सुस्तियां, आपकी लापरवाहियां, आपके जीवन को बर्बाद करने वाली शक्तियां, आपके जीवन को आशीषित होने से रोकने वाली शक्तियां, अंधकार की दुष्ट आत्मा की, लूसीफर की सारी सेनाओं को यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पीछे आ जाओ, आगे मेरे पुत्र पुत्रियां खड़ी हैं। आमीन। यीशु ने आपको और मुझे अपने छतर छाया में ले लिया। पाप ने खिसकते हुए कोशिश की और यीशु ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चे हैं। और जितने लोग यीशु के आत्मिक पंखों के नीचे रहते हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे, मुर्गी के चूंचे उसके पंखों के तले बने रहते हैं, और जो बने रहते हैं ईगल से बच जाते हैं, कुत्तों से बच जाते हैं, जानवरों से बच जाते हैं। यदि आप यीशु की छत्र छाया में रहेंगे, यदि आप यीशु के हाथों में रहेंगे, यदि आप यीशु के बनाई हुई सुरक्षा में रहेंगे, यदि आप यीशु के लहू में रहेंगे, यदि आप यीशु के वचन में रहेंगे, तो आप बच रहेंगे, आप बचे रहेंगे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रात मुझे शैतान ने कहा मैं तेरे से ऊंचा बोल सकता हूं। मैंने बोला गलत, तू मुझसे ऊंचा कभी नहीं बोल सकता। उसने बोला मैं तुझसे बहुत ऊंचा बोल सकता हूं। मैंने उससे कहा मैं तुझसे कई सौ गुना ऊंचा बोल सकता हूं। शैतान ने कहा चल फिर शर्त लगा। मैंने बोला हो गई, हालेलुया। अच्छा बता तू कैसे बोलेगा? मैंने बोला मैं यीशु के लहू में बोलूंगा। शैतान भाग गया। आमीन, आमीन। जैसे ही मैंने बोला मैं यीशु के लहू में बोलूंगा, कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पूछा शैतान कहाँ? वो भाग गया था, क्योंकि यीशु का लहू हम जैसे पापियों को मजबूत करता है। यीशु का लहू हम जैसे पापियों को धर्मी बना चुका है। हम धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं। हम धार्मिकता के जीवन को स्थापित करने वाले यीशु के नगर के नागरिक हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ऊंचा बोलने से मेरे स्वर्ग से मेरी तनख्वाह आती है। मैं जितना यीशु के लिए ऊंचा बोलता हूं, स्वर्ग से मेरी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। यीशु स्वर्ग से आशीषें देना शुरू कर देता है। यीशु कहता है तू ऊंचा बोल रहा है, मैं तेरे द्वारा ऊंचा बोल रहा हूं। आमीन। यदि आज आप चिल्ला कर कह रहे हैं आमीन, तो स्वर्ग से परमेश्वर आपकी आशीषों को भी रिलीज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आशीषें स्वर्ग से चल रही हैं,
स्वर्ग से आशीषों को रिलीज करने का एक ही तरीका है, अपनी आवाज को खोलें और कहें आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।